ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। गीता के तीसरा अध्याय 31 और 32 इन दोनों श्लोक जो श्रीमत की महानता को स्पष्ट करता है, उसको इस एपिसोड से टैगलाइन के रूप में रखा गया है। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने श्रीमत को जीवन में उतारने से क्या लाभ होगा और श्रीमत की अवहेलना करने से क्या हानि होगा, उसको स्पष्ट किया है। हमने 26वां एपिसोड में इन श्लोकों में समाये हुए गुह्य तत्व ज्ञान पर विस्तृत चर्चा की है। अब तक 27 एपिसोड्स के आधार पर जो भी चर्चा हुई है, उसमें एक महान सत्य उजागर हुआ है। वह क्या है? श्रीमद् भगवद गीता इस धरती पर रहने वाले समस्त 800 करोड़ मनुष्यों की आध्यात्मिक प्रगति हेतु ही स्वयं भगवान द्वारा निर्मित ग्रंथ है। जिन्होंने इस सत्य को जान लिया है, वे ही समझेंगे कि गीता ज्ञान मेरे जीवन को कैसे बेहतर कर सकता है। लेकिन जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है, इस सत्य को केवल कुछ सत्य साधकों और तत्वाभिलाषियों द्वारा ही महसूस किया जाता है। वही भगवान को प्राप्त करेंगे। इस रहस्यमय सत्य को 7वां अध्याय 3 श्लोक में स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है। अन्य लोग 100% अंधविश्वास का मार्ग चुनते हैं। उनके तात्पर्य में गीता केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार के लिए ही बनाई गई है, न कि आचरण के लिए। ऐसे लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कदापि नहीं हो सकती है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने की प्रक्रिया जो स्वयं भगवान ने गीता में स्पष्ट की थी, उसको जन जन तक ले जाने के एकमात्र उद्देश्य से ही ब्रह्म कुमारीज ने यह भगवान वाचा कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की है। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए हम ब्रह्म कुमारीज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आइए इस एपिसोड में अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने श्रीमत और मनुष्यमत के बीच के 16 अंतरों पर विस्तार से चर्चा की है। श्रीमत के अनुसार हमें 2 बातों पर स्पष्टता मिली है। पहली बात, इस सृष्टि में सभी मनुष्य के लिए एक ही भगवान है। यह सत्य 18वां अध्याय 66वां श्लोक में माम एकम शरणम प्रजा शब्दों द्वारा स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है। दूसरा विषय, आत्मानं मन्मनाभव और मत परायणः, यह 3 शब्द इस सत्य को स्पष्ट करते हैं कि भगवान की प्राप्ति भौतिक नाशवान शरीर के माध्यम से नहीं, बल्कि
आत्मा की पहचान तथा अनुभव से और मन और बुद्धि जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं उसे जगाकर भगवान पर न्योछावर करने से ही होती है। यह सत्य 9वें अध्याय 32वां श्लोक और 18 अध्याय 65वां श्लोक में बहुत अधिकृत रीति से स्पष्ट किया गया। हम आपके सामने एक और अद्भुत श्लोक प्रस्तुत करते हैं जो इसी सत्य का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है। यह श्लोक 12वां अध्याय में है, 8वां श्लोक। आइए पहले वह श्लोक सुनिए। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करें। मय्येव मन आदस्त्वा, इन शब्दों का अर्थ है तुम्हारा मन मुझ पर चढ़ाना चाहिए। मयि बुद्धिम निवेशया, इन शब्दों का अर्थ है तुम्हारा बुद्धि मुझ में लगा होना चाहिए। अत ऊर्ध्वम, इन शब्दों का अर्थ है कि अगर ऐसा किया है तो निवसिष्यसि मय्येवा, इसका अर्थ है तुम मुझ में निवास करोगे। न संशयः, इन शब्दों का अर्थ है कि इस विषय में कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक का भावार्थ जानेंगे। यदि आप आत्मा अनुभव द्वारा अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर कर लेंगे तो आप मेरे हृदय में वास करेंगे। इसके बारे में कोई संदेह व संशय नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? आत्मा अनुभव करना। दूसरा कदम मन और बुद्धि जो आत्मा की दो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको भगवान पर न्योछावर करना। अतः गीता के प्रेमियों को यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि आत्मा और उनका दो सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए रक्त मांस और चमड़ी से बना हुआ इस नश्वर स्थूल शरीर द्वारा की गई किसी भी गतिविधि से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सभी के बुद्धि में उठता है। इस एपिसोड में हम इसी सवाल का सटीक जवाब चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हम इस एपिसोड्स में चर्चित गीता द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यों पर दोबारा गौर करना होगा। कुछ रहस्य जानने का प्रयास करते हैं। पहला रहस्य 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम, इन शब्दों का अर्थ है मैं सभी विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ। इससे यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता किसी एक धर्म की ग्रंथ या शास्त्र नहीं है जैसा कि समस्त मानव जाति ने समझा है, बल्कि इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले समस्त मनुष्यों के
कल्याणार्थ बना एक अद्भुत और अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है। अब हम चलते हैं दूसरा रहस्य पर। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि विश्व के सभी मनुष्य के लिए केवल एक ही भगवान है और केवल उस एक भगवान को ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। यह बड़ा खुलासा 18वां अध्याय 66वां श्लोक और 10वां अध्याय 32वां श्लोकों में प्रकट किए गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरा रहस्य पर। मैं कौन हूँ? उस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर हमने 6, 7 और 8 इन 3 एपिसोड्स में विस्तार से चर्चा की है। चर्चा का सार था, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ और इस नाशवान शरीर मेरा है, अर्थात मैं इसका मालिक हूँ। मैं शरीर हूँ, ऐसा सोचना अज्ञान कहा गया है। चौथा रहस्य, जिस प्रकार स्थूल शरीर के माता और पिता होते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में आत्मा के भी माता और पिता होते हैं। आत्मा सूक्ष्म रूप में प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। इसका अर्थ है कि 800 करोड़ मनुष्य आत्माओं का एक भगवान ही माता और पिता है। जिस प्रकार आत्मा को इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार विश्वात्माओं का पिता परमात्मा को भी इस स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में और गीता में भी भगवान को परम आत्मा कहा गया है। अब हम चलते हैं 5वां रहस्य पर। यह रहस्य को जो जान लेते हैं, वे भगवान को माता और पिता के रूप में अनुभव करते हैं। इस ग्रह पर समस्त मानव जाति का एक ही माता और पिता है। इसका पुष्टिकरण अर्थात प्रमाण 2 स्पष्ट श्लोकों में मिलते हैं। पहली प्रमाण 9वें अध्याय 17वां श्लोक में, पिताहमस्य जगतः माता। ये पंक्ति द्वारा यह स्पष्ट होता है कि मैं ही इस ग्रह पर रहने वाले सर्व मनुष्यों का माता और पिता हूँ। यह सत्य स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है। दूसरी प्रमाण, गीता ज्ञान केवल अर्जुन को ही दिया गया था, ऐसा सोच को पूरी तरह से दूर करते हुए स्वयं अर्जुन ने 11वां अध्याय 43वां श्लोक अर्जुन उवाचा, इसमें पितासि लोकस्य चराचरस्य पंक्ति द्वारा 9वें अध्याय 17वां श्लोक में भगवान द्वारा प्रकट किए गए सत्य का खुलकर समर्थन किया कि इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों के लिए केवल एक ही पिता है। इस अवसर पर आश्चर्य की बात यह है कि यही अवधारणा अर्थात भगवान एक है, वह हमारी माता और पिता है, विभिन्न धर्मों के भक्त भी रखते हैं। इसका सबूत उनके प्रार्थनाओं में देखा जा सकता है। वह कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हेवनली गॉड फादर, अल्लाह अकबर, एक ओंकार इत्यादि। इन शब्दों द्वारा वे कह रहे हैं, हे भगवान, तुम एक ही हम सबका माता और पिता है, ऐसा महिमा करते हैं। अब समझने की बात यह है कि 3 अलग अलग दृष्टिकोण के इस चर्चा के माध्यम से हम निष्पक्ष रूप से इस सत्य तक पहुंचते हैं कि भगवान और सर्व मनुष्यों के बीच एक माता, पिता और बच्चे का रिश्ता है। अब हम चलते 6ठा रहस्य पर। 4वां अध्याय 8वां श्लोक में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, भगवान ने ऐसा कहा। इन पंक्ति में
भगवान की दिव्य और अनोखा कर्तव्य की घोषणा की गई है। वह कर्तव्य क्या है? अधर्म युग को हटाने और धर्म युग की स्थापना करने के लिए ही मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। यदि इसे भगवान का सच्चा और सटीक वचन माना जाए तो 574 भगवान वाच श्लोकों में प्रकट ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो इस वादे को 100% पूरी रीति से अमल में लाए, अर्थात उस ज्ञान से सभी मानव जाति को अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग की ओर ही निर्देशित किया जाना चाहिए। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर धर्म की वृद्धि के स्थान पर दिन ब दिन अधर्म की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि सभी मनुष्यों ने स्वयं भगवान द्वारा प्रकट ज्ञान को पूरी तरह से गलत समझा है। अब समय आ गया है कि सभी गीता प्रेमियों को इस गहरे विषय पर विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता है। 7वां रहस्य। 9वें अध्याय 17वां श्लोक में हम पहले ही इस सत्य को जान चुके हैं कि स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है कि मैं ही सर्व मनुष्य आत्माओं का माता और पिता हूँ। लेकिन अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के कारण लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको एक मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या है वह? आज की दुनिया में सर्व मनुष्य जो भगवान के बच्चे हैं वह भगवान को न पहचानने का एकमात्र कारण से ही माता पिता को अस्वीकार करते हैं। अब हमको यह जानना है कि ऐसी स्थिति में भगवान जो सर्व का माता पिता है वह भी बच्चों को अस्वीकार करते हैं क्या? कदापि नहीं। भले ही बच्चे भगवान को अस्वीकार करते हैं परंतु भगवान बच्चों को केवल बच्चों के रूप में ही देखते हैं। जैसे इस भौतिक संसार में माता पिता अपने बच्चों के जीवन को महान और उच्च बनाने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी भगवान सर्व मनुष्य जो उनके बच्चे मानते हैं उन सबको अधर्म के रास्ते से धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। बच्चों को सही रास्ते पर चलने के लिए आवश्यक शिक्षाएं प्रदान करते हैं, उनके स्वभाव संस्कार को बदलकर आने वाले धर्म युग में प्रवेश करने के लायक बनाते हैं। इस रहस्यमय सच्चाई को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब हम चलते 8वां रहस्य पर। हर इंसान का व्यक्तित्व एक नहीं बल्कि 2 एंटिटीज से मिलकर बना है, शरीर और आत्मा। गीता बार बार हमें इस सूक्ष्म सत्य का स्मरण कराती है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम शरीर की गंदगी निकालने के लिए दिन में 1 या 2 बार नहाते हैं। इसी तरह शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हर दिन कम से कम 2 या 3 बार भोजन लेते हैं। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक रूप से आज के लोग आत्मा जो शरीर के मालिक है उसको शुद्ध करने और उसमें ऊर्जा भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। इसका एकमात्र कारण गीता द्वारा सिखाए गए मूल सिद्धांत मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है की उपेक्षा करना है। आत्मा के अस्तित्व को अनदेखा करने के कारण ही हम आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ जो मन और बुद्धि है उनका भी शुद्धिकरण नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण मैं शरीर हूँ इस दैहिक भान में रहना है। गीता द्वारा प्रकट किए गए सूक्ष्म रहस्यों को अनदेखा करते हुए
भौतिक विनाशकारी शरीर के माध्यम से गीता के श्लोकों को केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने तक सीमित रखने से आत्मा का शुद्धिकरण कैसे संभव है? जब तक आत्मशुद्धि नहीं होगी तब तक मनुष्य पाप कर्म को त्याग कर पुण्य कर्म करने की दिशा में नहीं जा सकते। यही कारण है कि वर्तमान में हम पापियों की संख्या को दिन ब दिन बढ़ते हुए देखते हैं। अब हम आते हैं 9वां रहस्य। आइए हम आत्मा और मन बुद्धि की पूर्ण उपेक्षा करने के फल स्वरूप होने वाले कुछ गंभीर अनर्थों पर विचार करें। पहला विषय, मन क्या है? इसे समझे बिना कोई भी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति प्राप्त करने का एक ही माध्यम मन है, इसीलिए इसे मन की शांति, पीस ऑफ माइंड कहा जाता है। शरीर की शांति, पीस ऑफ बॉडी कोई नहीं कहता। दूसरे विषय, वर्तमान समय में लोग दुख, अशांति, रोग, झगड़े, रिश्तों में खटास, कोर्ट कचहरी आदि समस्याओं के कारण तनाव या स्ट्रेस में आते हैं। इसे मानसिक तनाव कहते हैं। इसके कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी फेल्यूर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारियां होने की चेतावनी डॉक्टर्स देते हैं। इन रोगों को साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं। साइक का अर्थ है मन। मानसिक तनाव को दूर करने या पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए मन के बारे में पूरी समझ की आवश्यकता है। अब तीसरा विषय, वर्तमान में डिप्रेशन शब्द सभी ने सुना होगा। यह सारी दुनिया में नंबर 2 बीमारी और हमारे देश में नंबर 1 बीमारी घोषित किया जा चुका है। बार बार तनाव में आना ही डिप्रेशन का एकमात्र कारण ऐसा डॉक्टर्स प्रकट किए हैं। चौथा विषय, बिना आत्मा अनुभव सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा जो कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और वसुदैव कुटुंबकम, ऐसे दैवत्व सिखाने वाले नारे का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन सच्चाइयों को नज़रअंदाज करने से ही समाज में दिन ब दिन बढ़ती बुराई को देख रहे हैं। समाज में अच्छाई को बढ़ाने का उपाय अभी तक कोई नहीं बता पाया है। भगवान ही इन रहस्यों को प्रकट कर धर्म स्थापना के कार्यक्रम की नींव डालते हैं। यह लंबी चर्चा किन मुद्दों को स्पष्ट करती है? इस ग्रह पर सभी मनुष्य अपने मूल स्वरूप में आत्मा है और सभी आत्माओं के माता और पिता एक है। हम उन्हें भगवान या परमात्मा के रूप में संबोधित करते हैं। वे इस सृष्टि पर धर्म की स्थापना के एकमात्र कर्तव्य को लेकर अवतार लेते हैं। उस भगवान को प्राप्त और अनुभूति करने के लिए एकमात्र उपाय है आत्मा का अनुभव करना और मन बुद्धि से उस भगवान पर न्योछावर अर्थात सरेंडर होना। भगवान को प्राप्त करने के लिए और कोई उपाय या शॉर्टकट नहीं है। यही सत्य यह 3 श्लोक 9वें अध्याय 34, 18 अध्याय 65 तथा 12वां अध्याय 8वां श्लोक स्पष्ट करते हैं। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले गीता प्रेमियों को एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहते हैं कि गीता में या इस ग्रह पर मनुष्य को उपलब्ध किसी अन्य धर्म ग्रंथ या शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण या सबूत नहीं मिलता है कि स्थूल शरीर के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सोचना अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में जीवन बिताना होता है।
इन रहस्यों को 145 देशों में रहने वाले विभिन्न धर्मों और वर्गों के 20 लाख भाई और बहनें जो ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी कहलाते हैं या ब्रह्म कुमारी साधक अनुभव कर चुके हैं और भगवान की प्राप्ति और अनुभव कर अपने जीवन को आदर्श बनाने के पथ पर अग्रसर है। हम इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इस एपिसोड्स में चर्चा पसंद है तो आप इन वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को साझा कर सकते हैं। यदि अब तक चर्चा किए गए विषयों पर आपकी कोई गलत फहमियाँ व संदेह है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। भगवान वाचा कार्यक्रम के पूर्ण वीडियो ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर हैदराबाद यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आने वाले एपिसोड में हम आपके सामने कुछ और श्लोक रखने जा रहे हैं जो यही गुह्य सत्य को प्रकट करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए आत्मा अनुभव और मन और बुद्धि जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उनको भगवान पर बलिहार करना है। अगली कड़ी में हम आप सबसे फिर से मिलने तक सभी को नमस्कार। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।